जय गुरु गोरखनाथ अलख निरंजन। आदेश आदेश आदेश। सभी भाइयों को राम राम। आज एक कहानी लेके आया हूँ जो माँ काली और गुरु गोरखनाथ जी के बीच में हो गया था महायुद्ध। आखिर माँ काली और गुरु गोरखनाथ जी के बीच में क्यों हो गया था महायुद्ध, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार माँ काली के अपने ही ऊपर अहंकार हो गया था। माँ काली के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति जाता था, माँ काली उसकी बलि ले लेती थी। एक दिन की बात है कि गुरु गोरखनाथ और जो है उनके शिष्य उसी रास्ते से जा रहे थे। जैसे ही गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ में माँ काली के क्षेत्र में पहुँचे तो एक आवाज़ आया, ठहरो। गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ रुक गए और आसपास देखने लगे, मगर कोई व्यक्ति वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर दूसरा आवाज़ आया, क्या आपको पता नहीं है कि ये मेरा क्षेत्र है? मेरे क्षेत्र में मेरे बगैर इजाज़त के आप प्रवेश हो चुके हो, आपको एक बलि देनी होगी। ये बात सुनकर गुरु गोरखनाथ जी बोले कि तुम जो भी हो, सबसे पहले आप सामने आओ और सामने आकर के बात करो। कायरों की तरह बात करना ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम जो भी हो मेरे सामने आओ। ये बात सुनते ही माँ काली गुरु गोरखनाथ जी के सामने प्रकट हो गई। माँ काली को सामने देखते ही गुरु गोरखनाथ जी प्रणाम किए और प्रणाम जैसे ही गुरु गोरखनाथ जी प्रणाम किए, वैसे माँ काली ने कहा कि मुझे देखते ही तुम्हारी हालत खराब हो गई। तुम्हें पता नहीं है ये मेरा क्षेत्र है और बिना इजाज़त के इस क्षेत्र में कोई प्रवेश नहीं करता। अगर प्रवेश करता है तो उसे एक बलि देनी होती है। आप अपने शिष्यों में से किसी एक को बलि दो। ये बात सुनकर के गुरु गोरखनाथ जी बोले कि हे माँ, मैं अपने जान के लिए अपने शिष्यों की बलि कभी नहीं दूंगा। तुम्हें जो भी करना है आप मेरे साथ करो। ये बात सुनते ही माँ काली जो है क्रोधित हो गई। उनका क्रोध 7वें आसमान पे आ गया। माँ काली ने कहा कि अपने शिष्यों को बचाने के लिए तुम अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। तुम्हें पता नहीं है, मेरे बारे में अंदाजा नहीं है मैं कौन हूँ। माँ काली ने ऐसा उग्र रूप दिखाया। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, आप जो भी हो, सबसे पहले आप हमसे मुकाबला करो। मेरे जीते जी मेरे शिष्यों के ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकती और ना मैं बलि उनका दूंगा, किसी भी कीमत पे नहीं दे सकता। आपको जो भी करना है, जैसे भी करना है, आप मेरे साथ करो। ये बात सुनकर के माँ काली और क्रोधित हो गई और गुरु गोरखनाथ जी के ऊपर माँ काली अपनी शक्ति की प्रहार करना शुरू कर दी। गुरु गोरखनाथ जी हर वार को रोक रहे थे और माँ काली की शक्ति एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा निरंतर चलता जा रहा था। बड़ी सी बड़ी शक्तियों को माँ काली का जो भी शक्ति था, जो ऐसी शक्ति थी जो जिसे कोई नहीं रोक सकता, उन शक्तियों को गुरु गोरखनाथ जी मिनटों में ख़त्म कर देते थे। ये दृश्य देख करके
सभी देवी देवता घबरा गए कि ये पृथ्वी पर ऐसा क्या हो रहा है, ये तो प्रलय हो जाएगा। और माँ काली भी भली भांति समझ रही थी कि ये जो भी व्यक्ति है ये कोई आम इंसान नहीं है। इसी तरह से माँ काली की करीब करीब जो भी पावरफुल शक्तियाँ थी वो सब बेअसर होना शुरू हो गया। जब माँ काली ने देखा कि मेरी शक्ति कोई भी कार्य नहीं कर रही है इस योगी के ऊपर, तो माँ काली ने खुद ही निर्णय लिया कि क्यों ना मैं इसके शरीर में प्रवेश कर जाऊं। आदमखोर मक्खी बन गई और गुरु गोरखनाथ के शरीर में प्रवेश कर गई और पेट में जा कर के और उनको जो है अंदर से मांस नोच नोच के खाना शुरू कर दिया। जब माँ काली गुरु गोरखनाथ जी के शरीर में प्रवेश हो गई, तब गुरु गोरखनाथ जी योग शक्ति से अपने तपोबल से जो है अपने अंदर इतनी ऊर्जा प्रकट कर ली कि माँ काली उसी में जलना शुरू हो गई। अब माँ काली जो अंदर थी उनको बिल्कुल जैसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बहुत बड़ा जो है आग के गोले के अंदर जो है खुद अपने आप को कैद पाया उन्होंने कि मैं जिस स्थान पे हूँ यहाँ पर तो चारों तरफ से आग लगी हुई है। माँ काली घबराने लगी। माँ काली अंदर से चिल्लाने लगी, आवाज़ आया कि तुम जो भी हो मुझे बाहर निकालो। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि बाहर मैं निकालूंगा, मगर मेरे तीन वचन आपको देने होंगे। आप उसे पूरा करोगे तो हम निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालने वाले। माँ काली ने कहा कि कौन सी वो वचन है, जल्दी बताओ, मेरी तो हालत बहुत ख़राब हो रही है, जल्दी से बताओ कि वो वचन कौन कौन से हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि सबसे पहला वचन तो आप ये दे दो मुझे कि आज के बाद आप किसी भी इंसान की बलि नहीं लोगे। माँ काली ने कहा ठीक है। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि दूसरा वचन मेरा ये है कि आपके मंदिर में जो भी व्यक्ति जाएगा और जो भी चढ़ावा चढ़ाएगा उसे आप स्वीकार करोगे और कभी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करोगे। माँ काली ने कहा चलो ये भी मंजूर है मुझे। तीसरा वचन गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि आज के बाद, तीसरा वचन उन्होंने कहा कि आज के बाद आप किसी भी साधु संत को अपमानित नहीं करोगे। माँ काली ने कहा कि ठीक है, तीनों वचन मुझे मंजूर है, मगर अब तो बाहर निकालो। गुरु गोरखनाथ जी ने माँ काली को बाहर निकाला। गुरु गोरखनाथ जी साक्षात शिव हैं, शिव की जो है तेज है और उनके सामने माँ काली का हर वार जो है फेल हो जाता था, यही कारण था। तो पेट से बाहर निकल के माँ काली ने उस महायोगी को धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि मैं अहंकार में कुछ समझ नहीं पा रही थी, आपने अच्छा किया जो मुझे सही मार्ग दिखाया, पर मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूँ कि आप हैं कौन। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते, आप कोई साधारण योगी नहीं हैं, आप अपना परिचय बताएं। तब गुरु गोरखनाथ जी ने कहा
कि मैं गुरु मच्छिंद्र नाथ का शिष्य गुरु गोरखनाथ हूँ। इस बात को सुनकर माँ काली प्रसन्न हो गई और इस तरह से माँ काली का अहंकार टूटा था। ये एक छोटी सी स्टोरी, और ये स्टोरी से हम यही सीखते हैं, यही जानने का प्रयास करते हैं कि किसी का भी अहंकार नहीं रहा है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से किसी भी देवी देवता को किसी के प्रति कोई अहंकार नहीं है। और बस यही कहानी का तात्पर्य है कि सब शक्तियाँ एक समान हैं। बस यही है। बाकी जय गुरु गोरखनाथ, अलख निरंजन, आदेश आदेश आदेश।